टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किरचॉफ लॉ। इस लेक्चर में हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ वाज अ साइंटिस्ट 1824 टू 1887 इसका टाइम पीरियड है। उसने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक लॉ प्रोवाइड की जिसको हम यूज़ करके सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली आप देखते हैं कि अगर आपके पास एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है तो ये रजिस्टर कितने ड्रॉप करेगा, V=IR हमारे पास फार्मूला होता है। इसको हम यूज़ करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर अगर रजिस्टर के साथ अनदर रजिस्टेंस जो है वो इस तरह करके लगा हुआ है तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट सम टाइम जो है ये सिचुएशन हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड इस तरह हो जाती है कि यहाँ पे आपके पास रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक और बैटरी लगी हुई है एंड देन रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है, इधर एक और बैटरी आपने लगा दी है। तो इस टाइप की सैचुरेशन को आप किस तरह डील करेंगे जब आपके पास सोर्सेज एक से ज़्यादा आ गई। अब सोर्सेज जो है वो एक से ज़्यादा आ जाएं या कंपोनेंट्स एक से ज़्यादा आ जाएं, उसमें कैपेसिटर भी आ सकता है, उसमें इंडक्टर भी आ सकता है, रजिस्टर जो है कुछ अलग स्टाइल से लगे हो सकते हैं। सो उसको हम सॉल्व करते हैं। सो किरचॉफ लॉ की हमारे पास दो पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज़ नॉन एज किरचॉफ करंट लॉ विच इज़ नॉन एज KCL इन शॉर्ट। इन शॉर्ट में हम उसको KCL कहते हैं और ये किरचॉफ करंट लॉ कहलाती है। किरचॉफ करंट लॉ जस्ट बहुत सिंपल है, जो हमें ये आइडिया देती है इफ़ वी हैव अ जंक्शन। हमारे पास एक जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जगहों से करंट आ रहा है और किसी एक साइड पे जा रहा है, ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। या फिर ऐसा हो रहा है कि दो जगहों से आ रहा है, दो साइड से जो है करंट आ रहा है और टू साइड पे जा रहा है, सो इसको भी आप जंक्शन कह सकते हैं। द डेफिनेशन फॉर द जंक्शन इज़ द पॉइंट वेयर मोर देन टू वायर्स आर मीट टुगेदर। जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स जो है वो मीट हो रहे हो तो उस पॉइंट को आप जंक्शन कहते हैं। और उसमें दो से ज़्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, वट एवर सर्किट की कॉम्प्लिकेशन पे डिपेंड करता। ओके, सो इस केस में जो ये पूरा केस बना हुआ है इसमें I1 करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, I3 करंट जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, I4 करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है और I2 करंट जो है वो जंक्शन से अवे जा रहा है। सो द इक्वेशन बिकम I1 प्लस I4, the current which is coming towards the junction is equals to the current which is going away to junction which is I3 plus I2। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई कुछ, और ये इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी की होगी। इसको हम एक और तरीके से भी समझते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज़ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ज़ीरो। इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं? इसको देखिएगा कि जो करंट आपके पास I1 है ये आ रहा है, कमिंग करंट है, और जो करंट आपके पास I4 है ये भी आने वाला करंट है। इसी तरीके से बराबर है I2 के, I3 के। जितने भी करंट्स हैं इनको अगर हम सेम डिनोट करते हैं कि ये जो करंट का जो सम होगा इसको हमने कह लिया I14, और सेकंड वाले साइड के करंट को आप कह दें I23। सो I14 इज़ इक्वल्स टू I23 और इसको आप I कह दें। सो जब आपके पास कमिंग करंट बराबर हो गया गोइंग करंट के और उसको हमने I से डिनोट कर दिया, तो अब आप ये कह सकते हैं I माइनस I इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड द सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कमिंग करंट और गोइंग करंट जो है वो ज़ीरो की इक्वल है, डेट इज़ वाई द सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये सिचुएशन हमें बताई गई है, तो ये कुछ इसी तरीके से है कि ये I1 I4 करंट जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि दिस इज़ कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, और ये गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन जो माइनस हो रहा है, तो माइनस वाले टर्म्स को आपने उधर लेके सेकंड साइड पे लिख दिया, तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास किरचॉफ की सेकंड पार्ट है विच इज़ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक से ज़्यादा सोर्सेस हो तो वहाँ पे हम ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं।
अब अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसके अंदर दो सोर्सेस हैं, एक E2 है, एक E1 है, एक R2 है और एक R1 है। सो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम करंट की कोई एक डायरेक्शन ले लें। ये E1 बैटरी है और ये E2 बैटरी है। अब E1 बैटरी से करंट जो आएगा, पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट को डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से जो करंट आएगा ये इधर ऐसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि आप करंट की डायरेक्शन को ये लें या करंट की डायरेक्शन ये लें। तो हम ये करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को कोई एक ले लेते हैं। हमने इस बैटरी के अकॉर्डिंग ले ली, E1 के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन हमने जो ले ली वो एंटी क्लॉकवाइज ले ली। अब हम जब सोल्यूशन करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ओके, सो नाउ R1 इज़ R1 के अंदर से जो करंट जा रहा है वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप मूवमेंट कर रहे हैं। हमने मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट लेनी है। सो जहाँ से हम मूवमेंट स्टार्ट लेते हैं वहाँ से हम चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास E1 जो कि बैटरी है उसमें से माइनस हो जाएगा VR1, सॉरी V=IR, उसमें से माइनस हो जाएगा V1। V1 हमारे पास माइनस हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट आ गई आपकी बैटरी। बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं, हम प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इस बैटरी का जो EMF है ये इससे माइनस होगा, E2 हम माइनस करवा देंगे। अगेन R2 को देखें तो R2 में हम डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में जाते हुए हम इसको माइनस करवाएंगे। अच्छा, मैंने आपको ये जस्ट अभी सिर्फ ये बताया है कि हम ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे इसको हमने डिस्कस नहीं किया। सो अभी कीप इन माइंड कि आप ये चीज़ माइंड में रखें कि जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे होते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वो वोल्टेज देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर ड्रॉप आता है। तो जब ड्रॉप आएगा तो वो उतने वोल्टेजेस उसके अंदर से माइनस हो जाएंगे बैटरी में से। अब यहाँ पे बैटरी क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लगी हुई है, तो जो वोल्टेज हैं वो ऐड नहीं होंगे, इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी। और यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम कुछ टीचर्स जो है वो कुछ और तरीके से लिखते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। सो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको लिख के बताई गई है वो सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपसे डिस्कस की। E1 के बाद जो V1 था उसकी जगह पे IR1 लिख दें, ठीक है। जो E2 है बैटरी उसको एज इट इज लिखें, और जो V2 था उसकी जगह पे IR2 लिख दें, क्योंकि करंट जो है वो सेम ट्रेवल कर रहा है। करंट को हम I से डिनोट कर रहे हैं और V=IR के अकॉर्डिंग V की जगह पे आपने IR पुट कर दिया। सो इन दिस वे वी विल गेट दिस इक्वेशन। और अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं E-E2=IR1 + IR2, और इसको IR1 + IR2। और इस तरह भी लिखा जा सकता है कि समीशन ऑफ द बैटरी इज बैटरी का सम हमने लिया, लेकिन बैटरी के सम में हमने यहाँ पे ये नहीं बता, इस सम में ये नहीं पता चल रहा कि नेगेटिव साइन कहाँ पे और पॉजिटिव की कौन सी है। सो उसके लिए आपको यही आइडिया होना चाहिए कि अगर बैटरी के डिस्कशन में इस चीज़ को हम याद रखते हैं कि अगर हम प्लस से माइनस की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो हमेशा माइनस आएगा, और अगर माइनस से प्लस की तरफ कर रहे हैं तो हमारे पास जो बैटरी है वो प्लस में आएगी। अगर मैं इसी बैटरी को ऐसे करके लगा दूं और इधर जो है वो आपके पास माइनस हो, इधर प्लस हो, तो ये जो E1 है उसके बाद V1 आएगा माइनस, और उसके बाद प्लस E2 आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ चेंजिंग होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास एक सर्किट जिसके अंदर एक बैटरी है, उसके साथ एक रेजिस्टर है, उसके बाद जो है वो एक और रेजिस्टर है, एक और रेजिस्टर यहाँ पे, और यहाँ पे हमने आउटपुट देखना है। सो आउटपुट की जगह पे आपने पोटेंशियल फाइंड करना है EAB। ये फाइंड करने के लिए हमारा जो सबसे पहला रूल होता है, किरचॉफ करंट लॉ भी हम लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हमारे पास मौजूद है। तो जंक्शन देखते हैं और फिर हम लूप्स देखते हैं। सो यहाँ पे एक लूप बन रहा है, जैसे कि वहाँ पे एक ही लूप बन रहा था। ये चीज़ मैंने आपको वैसे नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ही लूप बन रहा था। इसको हम लूप 1 से हमने डिनोट किया,
और उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी और उसको सॉल्व कर लिया। सो हियर वी हैव 2 लूप्स, एक लूप यहाँ पे और एक लूप यहाँ पे भी हो सकता है। सो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। R1, R2, R3 3 रजिस्टर्स और E1 जो बैटरी है उसके वोल्टेजेस हमने नोट कर लिए अपने पास। अब अगर हम ये चीज़ डिस्कस करें कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इसके अंदर, तो टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास, इन सबको सम कर दें क्योंकि ये सारे सीरीज़ में लगे हुए। अच्छा, यहाँ पे जो भी चीज़ है ये हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम रजिस्टर बट यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करेंगे EMF, बट ये कोई सर्किट कंप्लीशन नहीं हो रही इधर, तो इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जो है पैरेलल में इसके साथ जा रहा है, ये सीरीज़ में ही है दोनों, 3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़। सो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, पूरे सर्किट का करंट निकाल सकते हैं। आर टोटल निकाल लिया, तीनों को सम करवा दें क्योंकि सीरीज़ में आपके पास जो फार्मूला होता है R1 + R2 + R3 = R, ये फार्मूला होता है। इस तरीके से आपने इसको सम करवा दिया। नाउ I = EMF divided by resistor, V = IR, so E = IR, so I = E/R, इस तरह से कर लो। तो यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी है और नीचे आपके पास 6K ओम है और इस तरीके से 4 मिली एम्पियर करंट आ गया। जब हमने करंट निकाल लिया, सो अब किसी एक लूप को कंसीडर करें। इस लूप को हम लेंगे जिसके अंदर सोर्स ऑफ बैटरी है, बैटरी की सोर्स जिसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें, स्टार्ट करें बैटरी से, तो सबसे पहले E आएगा, उसके बाद इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहे हैं तो इसमें से V1 माइनस होगा, एंड देन यहाँ पे ये जो इसको अगर आप एज अ सोर्स कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स है तो इधर उसका प्लस है और नीचे उसका माइनस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप प्लस से माइनस में जाते हैं तो इसको माइनस में लेते हैं AB, और ये सारी चीज़ किसके बराबर आ गई, =0 के आ गई, और ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है जैसे कि मैंने आपको बताई। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि E1 - IR1 कर दें इसको और -EAB कर दें, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमने इसके अंदर से निकाल लिया। जो रेजिस्टेंस है वो है 2 किलो ओम की, वो पुट करना है। इसी तरीके से करंट जो निकाला है मिली एम्पियर में वो पुट करें, बैटरी के वोल्टेज पुट करें और EAB इजीली फाइंड आउट कर लें तो EAB हमारे पास आ जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक और है, सर्किट ABCDEF फिगर कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को यूज़ करके हम करंट फाइंड करना चाहते हैं। सो इसमें जो करंट होगा वो 2 तरह के आएंगे, वो ज़रा देख लेते हैं कैसे। यहाँ से जब बैटरी से करंट स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के बाद ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो करंट इस साइड पे भी जाएगा और करंट डाउनवर्ड भी जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से जो करंट जाएगा वो ऐसे आएगा एंड देन इधर से निकलेगा। इसी तरीके से जो यहाँ से करंट जाएगा वो भी यहाँ से वापसी जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो डेट इज़ वाई हम यहाँ पे B पॉइंट को लेके एक लॉ लगाएंगे विच इज़ I1 = I2। ये वाला करंट अगर I2 है, सो नीचे वाला करंट क्या होगा, इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये करंट क्या होगा, I1 - I2। सो ये करंट I1 - I2 हो जाएगा। क्लियर? किस तरह से, क्योंकि टोटल करंट जो है वो I1 आ रहा है, इसमें से अगर मैं I2 को निकाल दूं तो ये वाला करंट आ जाएगा हमारे पास। सो ये वाला करंट क्या हो गया, I1 - I2। क्लियर? अब जब हम बात करेंगे कि जो करंट इधर आ रहा है I1 बराबर है किसके, I2 के, उसमें प्लस करवाना है क्या, I1 - I2। सो ये चीज़ हम जब यूज़ करेंगे जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे होंगे, तो ये नॉमेनक्लेचर के तौर पे आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो है ये करंट इसके बराबर है। ओके, सो अब आप इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। 4 वोल्ट की बैटरी है तो एक लूप आप ये लेंगे और एक लूप हमारा ये हो जाएगा। 2 लूप्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे और फाइनली आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, एक लूप 1 के लिए
और एक लूप 2 के लिए। सो उसको फिर हम सॉल्व करके जो है वो दोनों करंट्स इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन आपके लिए एक टास्क है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो मैं इसकी सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आई होप आप इसको ट्राई तो करेंगे, बट ये थोड़ा सा हार्ड टास्क है। सो इट्स ऑल अबाउट द क्रिचॉफ लॉ के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा इस वाले क्वेश्चंस की सोल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।